जब देह त्याग किया तो देवता नंगाड़े बजाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। जिसके मृत्यु पर देवता नंगाड़े बजाएं, देवता पुष्प वृष्टि करें, उसी की मृत्यु धन्य है। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। अगर मृत्यु बिगड़ गई तो जीवन में सब बिगड़ गया। इसलिए जो मृत्यु को सुधारना चाहता है वो प्रत्येक क्षण को सुधारे। जो कण का दुरुपयोग करता है वो दरिद्र होता है। जो अन्न है वो ब्रह्म है। एक एक कण का आपके जीवन में सदुपयोग होना चाहिए और एक एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए। जो अपने क्षण का दुरुपयोग करता है वो ईश्वर का अपराधी है। रात को 12 बजे, अभी कथा में जब देर हो जाती है, हमने टाइम दिया है कि हम 6 बजे 6:30 बजे कथा को पूरा कर देंगे और 6:30 के 6:45 बज जाते हैं तो सबकी नजर घड़ी पे चली जाती है। 15 मिनट लेट कैसे हो गया, कब छूटेंगे। हमारे ब्राह्मण भाई तो निकल ही जाते हैं। लेट नहीं होना चाहिए। और जब रात में बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पत्नी के साथ बैठ करके गप्पे मार रहे होते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन घड़ी पर नजर नहीं जाती। जो समय का नाश करता है वो सर्वस्व का नाश करता है। कोई लक्षाधिपति हो और वो भगवान को कहे कि हमारी आयु में कुछ क्षण और मिला दो, तब वो कहते हैं कि हम समय का दान करने में बहुत कंजूस हैं, समय का दान नहीं देते। समय का उपयोग करो, एक एक कण का, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। जो कण को बिगाड़ता है वो अगले जन्म में दरिद्र बनता है और जो क्षण को बिगाड़ता है वो सर्वस्व का नाश करता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर में शासन होने लगा। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वो भगवान ने जीवित कर दिया। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। और बालक जब पैदा हुआ तब इधर उधर देखने लगा कि गर्भ में हमने तो परमात्मा के दर्शन किए हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से राजा परीक्षित की रक्षा की थी। गर्भ के अंदर ही पहले ही राजा परीक्षित को भगवान के दर्शन हो गए थे। इसलिए ये जो परीक्षित हैं ये उत्तम श्रोता हैं।
कि गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन पा गए। जब ये पैदा हुए तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा ये बालक कैसा होगा, इसकी कुंडली कैसी है। तो कहा कि बाकी तो सब ठीक है, इसकी कुंडली जो है बड़ी विचित्र है, सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन इसका जो अष्टम स्थान है उसमें गड़बड़ी है। कहा क्या होगा, कहा सर्प काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर घबरा गए, मेरे कुल का बेटा सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। तो ब्राह्मणों ने आश्वासन दिया कि भले ही सर्प काटने से इसकी मृत्यु हो, लेकिन इसकी सद्गति हो जाएगी, अन्य ग्रह शुभ हैं, इसलिए ये मुक्त हो जाएगा। नवे स्थान में उच्च क्षेत्र के बृहस्पति हैं, इसलिए ये बालक धर्मात्मा बनेगा। अब परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर विदुर जी महाराज 14वें और 15वें अध्याय में पांडव मोक्ष की कथा है। विदुर जी प्रभास क्षेत्र में गए, खबर हुई कि कौरवों का विनाश हो गया है। हमारा भाई धृतराष्ट्र केवल वहां पड़ा हुआ है। विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए विदुर को समझाने के लिए। विदुर जी ने 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किया और 36 वर्ष की यात्रा का वर्णन उन्होंने 36 शब्दों में किया। आजकल जब यात्रा करते हैं ना लोग, तो वहां पर कोई पुण्य करेंगे, किसी ब्राह्मण को 5 रुपया दे दिया तो डायरी में लिखेंगे किसको 5 रुपया दिया था, वहां सालों साल याद रखेंगे, और जो पाप हो गया वो भूल जाएंगे। अपने हाथों से जो पुण्य कार्य हो जाए उसको भूल जाओ, और जो पाप हो उसको याद रखो। सुखी होने का यही मार्ग है। मध्यरात्रि के समय जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के भवन में आए तो वो जाग रहे थे। जिसने अपनी जवानी में बहुत पाप किए हों उसको वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, बहुत गोलियां लेगा सोने के लिए लेकिन नहीं आएगी। रात को आए तो ये जाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या नींद नहीं आ रही आपको? जिन पांडवों को तुमने लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया, भीम को लड्डू में जहर खिलवाया, उसके घर में मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो। अरे धिक्कार है तुमको, ये पांडव हैं। अपमान का बदला जो उपकार में देता है वो संत है। ये पांडव तुमको राजगद्दी पर बिठा देंगे, तुम्हारे मुख पर हमको काल का दर्शन हो रहा है। अब यहां क्या कर रहे हो? चलो। ये जीव ऐसा दुष्ट है कि जानबूझकर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। डॉक्टर कह देंगे कि आपको बुखार है, 11 दिन खाना नहीं खाना है, तो वो नहीं खाएगा। और शास्त्र कहेंगे 1 दिन एकादशी का व्रत करो, तो वो नहीं मानेगा।
धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारे भतीजे बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारी। तो विदुर जी ने कहा, अच्छा अब तुमको ये भतीजे तुमको अच्छे लग रहे हैं, इनको लड्डू में विष दे दिया और अब ये सेवा कर रहे हैं। अरे ये तो संत हैं, संत। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया और अपने साथ ले गए। और सुबह हुई तो मध्य रात्रि में तो विदुर जी धृतराष्ट्र को लेके चले गए और सुबह में युधिष्ठिर जगे तो महल में आए, देखा चाचा जी दिखाई नहीं देते। कहा, कहाँ हैं चाचा जी? अगर चाचा जी का समाचार नहीं मिलेगा तो हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। धर्मात्मा जब व्यथित होता है तो उससे मिलने के लिए संत आते हैं। जब युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए तो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र की सद्गति होने वाली है। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। आज से 5वें दिन तुम्हारे चाचा की सद्गति हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। अब चाचा का रोना बंद कर दो, अपने लिए रोना शुरू कर दो। एक आदमी मरता है, उसके पीछे दूसरे रोते हैं। रोने वाला ये नहीं जानता कि उसे भी मरना है। जो मर गया उसके लिए क्यों रोते हो? ये सोचो, तुम्हारे लिए कौन रोएगा?